गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बेसिक जानकारी हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं और उसके कुछ रूल्स भी और ट्रिक्स भी हम देख चुके हैं। हमने उसका लास्ट रूल देखा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वहां पर मोस्टली जो वर्ब आती है वो एक प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन वहां पर मैंने एक हिंट दी थी, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो चलिए आज देख लेते हैं आगे के नियमों को। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड पार्ट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं तो मोस्टली वहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन इस बात का एक नियम खंडन भी करता है, ऐसा भी मैंने कहा था। यहाँ पर देखो, अगला नियम कह रहा है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हैं और एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं और एक ही व्यक्ति को रेफर करते हैं तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। कि जब दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं एंड से और एक ही व्यक्ति और वस्तु को रेफर करते हैं, जुड़े तो एंड से हैं लेकिन जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो पता पड़ रहा है कि किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। नहीं समझ में आया तो अभी देखेंगे आप एग्जाम्पल में। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द फिलोसोफर एंड पोइट इज डेड। द फिलोसोफर एंड पोइट इज डेड। इसका मतलब, फिलोसोफर का मतलब जानते हैं, विचारक होता है, विचारक, और पोइट जानते ही हैं, कवि। द फिलोसोफर एंड पोइट इज डेड। इज लगा दिया, आपको लग रहा है यहां पर एंड लगा है, ये दो व्यक्ति है, एक फिलोसोफर हो गया और दूसरा पोइट हो गया, और दो व्यक्ति मरे हैं, डेड मतलब मरा है, दो व्यक्ति मरे हैं, तो यहां पर फिर इज क्यों लगाया जा रहा है भैया? ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। यहां पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, मरे दो हैं, लेकिन इज वर्ब जो है, जो सिंगुलर है, वो ये बता रही है कि एक ही मरा है। एक्चुअल में बात सही है, एक ही व्यक्ति मरा है, इसीलिए यहां पर इज लगाया जा रहा है। अब एक कैसे मरा है, मतलब यह है कि द फिलोसोफर एंड पोइट इज डाइड। यहां पर अगर दो व्यक्ति होते तो एक द ये लगा है, दूसरा व्यक्ति है, यहां पर इसके साथ भी द लगा होता। द लगा होता मतलब ये और ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाते। एक फिलोसोफर मतलब एक विचारक मरा है और एक कवि मरा है, मतलब द फिलोसोफर एंड द पोइट आर डेड हो जाता। वहां पर अगर द लगाते तो यहां पर कट करके हम आर को यूज करते, बट अगर यहां पर द को, इस आर्टिकल को द्वारा रिपीट नहीं किया गया है, इट मीन्स द फिलोसोफर एंड पोइट इज डेड। मतलब क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति फिलोसोफर था, विचारक था, वही व्यक्ति कवि भी तो था। मतलब एक व्यक्ति में एक से ज्यादा गुण होंगे तो क्या उसको अलग नाम से नहीं पुकारा जा सकता? यहां कहा जा रहा है कि फिलोसोफर एक विचारक था, वही कवि था, वो मर गया। विचारक था और कवि था, वो मर गया। मान लीजिए एक व्यक्ति दो काम कर रहा है तो दो पद हैं उसके, उसे दो पदों से बुलाया जाता है। जैसे कि एक पॉलिटिशियन है और एक राइटर भी है, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर फिलोसोफर और पोइट एक ही व्यक्ति था, इसलिए हम यहाँ पर इज को यूज कर रहे हैं। द फिलोसोफर एंड पोइट इज डेड। अगर दो होते तो द को द्वारा रिपीट किया गया होता। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है, अ ग्रेट पैट्रियोटिक, अ ग्रेट पैट्रियोट, एक पर्सन, ठीक है,
एंड लगा है अ ग्रेट पैट्रियोट, फिर लिखा है एंड स्टेट्समैन हैज सेड दिस। महान पैट्रियोट एंड स्टेट्समैन ने ये बात कही, मतलब वह एक ही बंदा था, वो देशभक्त भी था और एक वो स्टेट्समैन भी था, ये उसका पद है, लेकिन साथ में वो देशभक्त भी तो था। जैसे कि मैं अभी एक टीचर हूं लेकिन देशभक्त भी तो हूं, तो मैं अपने लिए कह सकता हूं आई एम अ टीचर एंड पैट्रियोट, मतलब मैं एक टीचर हूं और देशभक्त हूं। मैंने द्वारा से अपने लिए ए नहीं लगाया, अगर ए लगाता तो पोइट जो था, पैट्रियोट था, वो व्यक्ति कोई और होता। यहाँ अगर मैं ऐसे यूज कर लेता हूं अ ग्रेट पैट्रियोट एंड अ स्टेट्समैन होता, तो ये दोनों के दोनों, एक ये और एक ये, दोनों के साथ आर्टिकल ए लगता, तो यहां पर हमको हैव वर्ब यूज करनी पड़ती। लेकिन यहां पर कहा क्या जा रहा है कि अ ग्रेट पैट्रियोट एंड स्टेट्समैन हैज लगाया है, क्योंकि ये एक ही बंदा है। अब देखिए यहां पर आ रहे हैं अगले नियम की तरफ। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय टू सिंगुलर नाउन्स, यहां पर मैंने एंड नहीं लिख पाया है, टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड एक्सप्रेस अ सिंगल एक्ट और आइडिया। तो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। क्या कहा जा रहा है, गौर कर लेते हैं। दो सिंगुलर नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हैं, जैसे कि यहां जुड़े थे, इससे पहले वाले नियम में भी मैंने बताया था कि वहां पर अगर एंड से जुड़ा हुआ है मोस्टली वर्ब जो है वो प्लूरल आती है, लेकिन यहां पर बताया गया है कि एंड से जुड़े हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए रेफर कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लेकिन यहां फिर एक और नियम आ गया कि टू सिंगुलर नाउन्स हैं और ज्वाइन है एंड से और एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं एक ही सिंगल एक्ट को, एक ही काम को दर्शा रहे हैं या फिर एक ही आइडिया, एक ही विचार को दर्शा रहे हैं। मतलब एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं और क्या कर रहे हैं, एक कार्य को और एक विचार को दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही विचार बन गया, भले ही वो एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन विचार और एक्ट एक ही बन रहा है, तो वहां उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। तो यहां पर देख लेते हैं हम, है एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। राइस एंड करी इज अ गुड फूड, मैं यहां पर इज यूज कर रहा हूं लेकिन यहां पर एंड लगा है, राइस एंड करी, दो चीज हो गई, एक तो राइस और दूसरी चीज हो गई करी। आपने ये सुने तो होंगे ही, कड़ी चावल, राइस एंड करी मतलब कड़ी चावल। तो कड़ी चावल, अब दो चीज दी तो हैं लेकिन दोनों चीजों से मिलाकर एक एक्ट बनाया है, एक आइडिया बनाया है। राइस एंड करी इज अ गुड फूड कहा गया है। आगे हम इसको हिंदी में करके देखते हैं, कड़ी चावल एक अच्छा भोजन है। मतलब कड़ी चावल मिलाकर बना तो पूरा एक ही भोजन, मतलब एक ही डिश बनाई, कड़ी चावल। तो यहां पर ये एक सिंगुलर नाउन बन रही है, इसका मतलब इसके साथ में वर्ब भी इज सिंगुलर लगाई जा रही है। क्लियर? अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अर्ली टू बेड, ये आपने कहावत खूब सुन रखी होगी, अगर सुन रखी है, याद है तो आप परफेक्ट यहां पर वर्ब यूज कर पाएंगे, रटी हुई होगी तो उसका लॉजिक क्या है वो आज समझ लेते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यहां से यहां तक देख लेते हैं क्या लिखा है, अर्ली टू बेड, फिर बीच में आया एंड, ठीक है, फिर आया अर्ली टू राइज एंड के बाद, तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एंड लगा है। आपको लग रहा है यहां पर दो नाउन्स हो गई, दो बात हो गई, लेकिन यहां पर देखा जाए, मैंने कहा कि एक ही एक्ट को या फिर एक ही आइडिया को दर्शाते हैं, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। आपको लग रहा है यहां पर एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, इवन यहां पर मेक्स यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आपको वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती करते हैं आप वहां पर, लेकिन
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब जिसमें एस लगा होता है, वर्ब के सिंगुलर फॉर्म होती है, उसे यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मेक्स लिखा है, एस वाली फॉर्म, इसे पांचवी फॉर्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्यों सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। एंड से दो बातें जुड़ी हैं, इवन सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही है। क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब सुबह रात को जल्दी बिस्तर पर जाना, रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। मेक्स अ मैन, ये चीज जो है एक व्यक्ति को हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाती है। मतलब ये पूरी चीज जो है स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान एक व्यक्ति को बनाती है। मतलब ये पूरी चीज मिलकर एक ही तो आइडिया हुआ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज पूरा एक आइडिया हुआ, एक विचार हुआ। इसलिए यहां पर हम सिंगुलर वर्ब को यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्रीसेडेड बाय ईच और एवरी। दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उनके पहले दिए हुए हैं ईच और एवरी। दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ईच एवरी उनके पहले दिए हुए हैं, तो फिर क्या होता है, वर्ब भी वहां पर सिंगुलर ही यूज की जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ईच और एवरी से जुड़े हैं। ईच और एवरी से जब भी कोई चीज जुड़ी रहती है तो वहां पर एक ही नाउन को कंसर्न किया जाता है, एक ही नाउन को माना जाता है। भले ही एंड से जुड़ी हैं और दो चीजें हो रही हैं, लेकिन लास्ट वाले को या पहले वाले को किसी एक को कंसर्न करते हैं कि उसकी हिंदी जब करने जाते हैं तो वो सिंगुलर में ही निकलती है। हिंदी में ट्रांसलेट करें या फिर यहाँ का सीधा, अगर आपको बात मेरी समझ में नहीं आया तो क्लियर समझ लें कि अगर ईच और एवरी से दो नाउन जुड़े हैं एंड के साथ में, तो आप समझ लेंगे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं एंड के साथ में, ईच और एवरी उनके पहले आ रहा है, दोनों के पहले, तब आप वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल में देखिए, यहां लिखा है बॉय और यहां लिखा है गर्ल, लिखा है एवरी बॉय, बीच में आ गया एंड, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, मतलब ये लड़का और ये लड़की, लोग तो दो हो गए लेकिन जुड़े किससे हैं, एवरी से। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज हैप्पी, एंड से जुड़े हैं। अगर यहां पर एवरी ना होता, यहां पर एवरी ना होता, अ बॉय एंड अ गर्ल वर हैप्पी तो यूज कर सकते थे क्योंकि दो लोग हो गए, लेकिन यहां पर एवरी दिया है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज हैप्पी सिंगुलर वर्ब इसलिए यूज की जा रही है क्योंकि यहां पर मैंने बताया है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन दो हैं, एंड से कनेक्टेड हैं और पीछे उनके एवरी आ रहा है। अब हिंदी देख लेते हैं। हर लड़का और हर लड़की खुश थे, या फिर ऐसे कहें हर लड़का और हर लड़की खुश थी, तो सिंगुलर में ही हम यूज कर रहे हैं उसको, खुश थे की बजाय खुश थी, तो ये सिंगुलर हम वर्ब को यूज कर रहे हैं पीछे नियम के अकॉर्डिंग। यहां पर भी देख लेते हैं, एवरी लीफ एंड एवरी ट्विग टीम्स विद लाइफ। पेड़ को देखते हुए हमने कहा कि हर पत्ता और हर डाली जान से भरी, जीवन से भरी हुई थी। टीम्स, टीम माने किसी चीज से भरा हुआ होना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा और उस वीडियो को देखने के बाद आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।